आज हम अष्टावक्र गीता के दूसरे प्रकरण के 5वें सूत्र को समझेंगे। उसके माध्यम से कुछ बातें समझेंगे। देखो, अगर हम सिर्फ शब्दों को पढ़ लें तो 2 लाइन का संस्कृत में है और 2 लाइन का ही उसका हिंदी में अनुवाद है, पर उसकी हमारे जीवन में कोई उपयोगिता नहीं रह पाएगी अगर हम उसको समझे नहीं तो बस इसीलिए इस छोटे से सूत्र पर हम इतना बोलने का प्रयास करते हैं, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग उदाहरणों से। तो इन छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से हम अपने जीवन में कुछ बातें समझते हैं, हम स्वयं को समझते हैं उनके माध्यम से। तो आज का सूत्र क्या कहता है? आज का सूत्र कहता है, तंतु मात्रो भवे देव पटो यद्वदी विचारितः आत्म तन्मात्र में वेदम तद्वदी विश्वम विचारितम। अर्थात जिस प्रकार विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि वस्त्र तो धागा मात्र ही है, उसी प्रकार यह समस्त विश्व आत्मा मात्र ही है। अर्थात इस समस्त विश्व का आधार तो आत्मा ही है। विश्व माने ये सारी प्रकृति, ये अस्तित्व, इसका आधार आत्मा है। अब एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इस बात को शुरू करते हैं। एक राजा था, उसके लड़के का नाम था नन्नूलाल, और नन्नूलाल को बचपन से ही हर तरह की विद्या, ज्ञान, शास्त्र, शस्त्र, कला सब सीखने को मिले। अब ये थोड़ा बड़ा होता है और एक दिन इसकी लड़ाई हो जाती है दूसरे राज्य के राजा के लड़के से, बहस हो जाती है किसी बात से। तो ये दोनों जाते हैं, अपनी अपनी सेना तैयार करते हैं और जंग छेड़ देते हैं। नन्नूलाल की चमड़ी थोड़ी गोरी थी और सामने जो दुश्मन था चंदूलाल, उसकी चमड़ी थोड़ी काली थी। नन्नूलाल ने अपने सारे सैनिकों को लाल रंग के वस्त्र पहनाए और चंदूलाल ने काले रंग के, और बहुत भयानक सेना है। और दोनों भिड़ गए आपस में और चुन चुन के वो एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन जो लाल वस्त्र पहनने वाले सैनिक थे, माने नन्नूलाल के लोग, उनके सामने जब भी कोई गलती से ऐसा व्यक्ति आ जाता जिसने लाल वस्त्र पहने हैं और जिसकी चमड़ी सफ़ेद है, तो उनकी तलवार रुक जाती, उस पर नहीं चलते। क्यों नहीं चलती? बात ध्यान से सुनना। क्योंकि वो जो लाल रंग वाला है, वो जो सफ़ेद चमड़ी वाला है, वो अपना सा लगता है। ऐसा लगता है वो मेरा अपना है, वो मुझसे अलग नहीं है, उसमें और मुझ में भेदभाव नहीं है। तो तलवार रुक जाती। अब इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, वो तो अरपट सरपट चला रहे हैं, लेकिन जहां सामने लाल वस्त्र वाला आया वो रुक जाता है। उसी तरह दूसरे लोग, कि उनके सामने जब उनका आदमी आ जाता जिसे वो अपना मानते हैं, तो उनकी तलवार नहीं चलती। अब यहां से एक सूत्र आपको समझना है। हिंसा करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप सामने वाले को पराया मानो। यदि आप सामने वाले को पराया नहीं मानते हैं तो आप उस पर हिंसा नहीं कर पाएंगे। अब आप संसार की सारी लड़ाई, सारे झगड़े, सारे शोषण, सारे अत्याचार, सारी क्रूरता, इन सब को देखो। इन सब में क्या यही बात केंद्रीय नहीं है कि जिसका आप शोषण कर रहे हैं, जिस पर आप हिंसा कर रहे हैं, आप उसे अपने से अलग मानते हैं, सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं। और जो आपको अपने जैसा लगता है, आप उसे नहीं मारते हैं, उस पर हिंसा नहीं करते, उसका शोषण नहीं करते। आपको दिखा रहे ये तो अपने परिवार का लड़का है, तो आप उसे नहीं पीटते। 2 गांव में लड़ाई हो जाए, अरे ये तो अपने गांव का लड़का है, तो आप उसको नहीं पीटते। 2 धर्मों में लड़ाई हो जाए, अरे ये तो अपने धर्म का लड़का है, तो आप
उसे नहीं पीटते, उसे नहीं मारते। आदमी और औरतों में लड़ाई हो जाए, दंगा हो जाए, अरे ये तो औरत है, इसको नहीं मारना है, अरे ये तो आदमी है, तो ये तो हमारे जैसा है, इसको नहीं मारना है। यही होता है ना। ये भेदभाव, ये अलगाव, ये परायापन, केवल यही है जो सारी हिंसा, सारी नफरत, सारे शोषण, अत्याचार, इन सब का मूल आधार है। और ये उपजता है हमारे अज्ञान से। अगर आप ये जान लें कि जिस प्रकार ये सफ़ेद चमड़ी वाला, ये लाल वस्त्र वाला मुझसे अलग नहीं है, ये मेरे जैसा ही है, उसी तरह वो भी मुझसे अलग नहीं है, बस ऊपर रंग अलग है, पर जो केंद्र में है, जो इन दोनों का आधार है, वो अलग नहीं है, वो एक ही है, तत्व है। उसी की बात अष्टावक्र यहाँ कर रहे हैं। इसी तरह की बात कुछ हमें वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बात ये जनक ने कही है, पर जनक और अष्टावक्र यदि दोनों बोध को उपलब्ध हो जाते हैं तो फिर भेद तो मिट ही गया ना। तो जनक क्या कह रहे हैं, अब उसको समझो। जनक कह रहे हैं कि जिस प्रकार विचार करने पर वस्त्र, तंतु, धागा मात्र ही ज्ञात होता है, तंतु मात्र ही ज्ञात होता है, उसी प्रकार यह समस्त विश्व आत्मा मात्र ही है। इस समस्त विश्व के आधार में, इस प्रकृति के आधार में, इन सारे भेदों के आधार में एक ही तत्व है, उसे ही आत्मा कहते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारी ये जो आंखें हैं, हमारी ये जो इंद्रियां हैं, ये सत्य नहीं देख सकती, इनको सत्य नहीं दिखाई देता है, इनको तो भेद ही दिखाई देगा। अगर सफेद दूध में सफेद कलर का कीड़ा गिर जाएगा और मरा पड़ा है तो क्या वो तुम्हें दिखेगा? नहीं ना, क्योंकि वो तो मर चुका, हलचल तो कर नहीं रहा है और है सफेद रंग का ही। तो उसे आप देख सको इन आंखों से, इसके लिए तो वो काले रंग का हो या किसी और रंग का हो। तो आंखों को सत्य नहीं दिखाई देता, आंखों को तो भेद ही दिखाई देंगे। अगर भेद नहीं है तो आंखों को कुछ नहीं दिखाई देगा। जैसे जब रात को अंधकार होता है और बहुत घना अंधकार होता है तो सब कुछ कैसा होता है? काला हो जाता है। अब हर वस्तु काली नहीं है, कोई घर सफेद होगा, कोई पीला, कोई लाल होगा, कई तरह की वस्तुएं होंगी, पेड़ों का रंग अलग होगा, लेकिन चूंकि अंधकार है, हर तरफ कालापन है, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो आंखें तो तभी देख पाती हैं जब भेद हो, तो ये आंखें सत्य नहीं दिखाती। तो जनक कह रहे हैं कि ये जो सामने इतने भेद दिखाई दे रहे हैं ना तुम्हें, देखो उदाहरण देते हैं वो, किसी ने सर में टोपा पहना है, किसी ने पैर में मोजा पहना है, किसी ने शर्ट और किसी ने टी शर्ट, किसी ने पैंट पहना है, किसी ने कुर्ता, किसी ने पजामा पहना है, किसी ने धोती पहनी है, कहीं लड़का पहन रहा है तो कहीं औरत पहन रही है, कहीं कुत्ते को कपड़े पहना दिए। कह रहे हैं कि सारे कपड़े, सारे वस्त्र अलग अलग दिख रहे हैं, किंतु अगर थोड़ा विचार करो, थोड़ा और उसके स्रोत के निकट जाओगे तो तुम पाओगे कि ये सब तो धागे से ही बने हैं। अर्थात इन सब में कोई भेद नहीं है, बस इनका रंग अलग है, इनका डिजाइन अलग है, इनका आकार प्रकार अलग कर दिया है, कुछ छोटा कपड़ा है, कुछ बड़ा कपड़ा है, इनको काट पीट दिया है। लेकिन अगर विचार करो तो इनके मूल में, इनके आधार में, इनके केंद्र में तो धागा मात्र है, धागे से ही ये सब बने हुए हैं। तो अंतर, ये जो भेद दिख रहा है, ये ऊपर ऊपर दिख रहा है, इन आंखों से दिख रहा है। अगर आंखों से जो दिख रहा है हम उसे ही सत्य मान लें तो हम झूठ को सत्य मान रहे हैं, क्योंकि सामने कपड़ा है ही नहीं, सामने जो है वो तो धागा मात्र है। सारे जो भेद दिख रहे हैं वो भेद है नहीं, बस आंखों को दिखाई दे रहे हैं। इसके माध्यम से वो क्या कह रहे हैं कि संसार में, इस प्रकृति में जितने भी भेद तुम देखते हो वो सारे भेद वास्तव में नहीं हैं। उन सब के आधार में एक केंद्रीय तत्व है, उसे ही आत्मा कहते हैं। अगर वो ना हो तो ये जो भेद दिख रहे हैं ये कुछ होगा ही नहीं। कपड़े होंगे ही नहीं अगर धागा ना हो तो। धागा आप निकाल लो तो कपड़े खत्म हो जाएंगे। एक शर्ट, एक पैंट, दुपट्टा,
धोती जो भी है, उससे सारे धागे निकाल लो। अगर धागा निकाल लिया तो उसमें कुछ बचेगा नहीं। वही धागा था, बस उस पर आपने अलग अलग रंग दे दिए, अलग अलग डिजाइन दे दिए, उसको काट पीट दिया तो आपको अलग नजर आने लगा, पर है वो धागा ही। तो कह रहे हैं कि प्रकृति में भी ये सब जो भेद दिख रहे हैं, वास्तव में ये भेद है नहीं। मिट्टी की बनी कितनी ही वस्तुएं हो, छोटी तपेली बना ली, गिलास बना लिया, कड़ाही बना ली, घड़ा बना लिया, और न जाने क्या क्या बना लिया, घर बना लिया, सब अलग अलग दिख रही ऊपर से, लेकिन सबको अगर तुम तोड़ दो तो क्या रह जाएगा? मिट्टी मात्र रह जाएगी। तो अष्टावक्र हमसे कह रहे हैं, ये जो जिन्हें तुम भेदभाव, जिस भेदभाव में तुम जी रहे हो, जो तुम सब कुछ अलग अलग देख रहे हो, जरा इसके निकट जाओ। प्रकृति है, प्रकृति में ही जो भेद देख रहे हो, इनके भी निकट तो जाओ, इनको जरा करीब से देखो, इनके स्रोत की तरफ जाओ, ये कहाँ से आ रहे हैं। तो तुम पाओगे कि जितना तुम इनके स्रोत की ओर बढ़ते जा रहे हो, तुम पा रहे हो कि भेद खत्म होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। अर्थात जिस अलगाव में तुम जी रहे हो, जिस भेदभाव में तुम जी रहे हो, वो झूठा है। जिसे तुम पराया समझ रहे हो, वो पराया है नहीं। जिसे तुम दूसरा समझ करके हिंसा कर लेते हो, वास्तव में वो दूसरा है नहीं, वो तुमसे अलग नहीं है। तुम जरा उस काले आदमी में और उस गोरे आदमी में, एक ने काले वस्त्र पहने हैं, एक ने लाल वस्त्र पहने, दोनों में समानता तो देखो। दोनों के पास हाथ है, दोनों के पास पैर है, एक शरीर है, आंखें हैं, दोनों सोचते हैं, दोनों को दुख होता है, दोनों को दर्द होता है, दोनों खुश भी होते हैं, दोनों को सुख भी होता है, दोनों को भूख लगती है, दोनों को प्यास लगती है, दोनों का जन्म हुआ, दोनों मरेंगे, दोनों लड़ रहे हैं अपने अपने स्वार्थ के लिए, दोनों डरते हैं, दोनों संसार में आगे बढ़ना चाहते हैं। कितनी समानताएं हैं और हम ये देख ही नहीं पा रहे हैं। हम बस एक चीज देख रहे हैं, वो काला मैं गोरा, ये वहां पर पैदा हुआ, मैं यहां पर पैदा हुआ। थोड़ा और पीछे जाओगे तो पाओगे पंचभूत से अलग कुछ है ही नहीं। थोड़ा और पीछे जाओगे तो विज्ञान कहता है कि सब अणुओं से मिलकर बना है, अंतर कुछ बचा ही नहीं। तो इन सब के माध्यम से जनक इस बात का उद्घोष कर रहे हैं कि वास्तव में जिस भेदभाव में, जिस अलगाव में मैं जी रहा था, जितना मैं भेद देख रहा था संसार में, वो भेद है ही नहीं, सब मिथ्या है। इसीलिए तो वो शुरू में कहते हैं अहो अहो भाव से भर जाते हैं। आश्चर्य होता है उन्हें कि ये मैं किस अज्ञान में जी रहा था, किस भ्रम में जी रहा था। तो वो कह रहे हैं लौटो, स्रोत की तरफ लौटो, केंद्र की तरफ लौटो, अंदर की तरफ मुड़ो। बाहर प्रकृति में जो सारे भेद दिख रहे हैं, वो तो इन आंखों के कारण दिख रहे हैं, इनकी सीमाओं के कारण दिख रहे हैं। क्योंकि आंख तो केवल तभी देख पाएगी जब तक भेद है। जब भेद मिट जाते हैं तो आंखों को कुछ नहीं दिखाई देता। तो स्रोत की तरफ लौटो, और जैसे जैसे आप स्रोत के निकट आते हो, आप पाते हो कि जो आधार है, जो मूल तत्व है, वह तो एक ही है। और जो कुछ भी प्राकृतिक है, तन मन, ये शरीर, सारी वस्तुएं, संसार की सारी चीजें, जब इन सब के भेद मिट जाते हैं, तब आप भेदभाव में फिर नहीं जी पाते। आप कह नहीं पाते कि सामने वाला दूसरा है। आप इंसान तो छोड़ो, पशु को अपने से अलग नहीं मानेंगे। फिर कैसे कह दो अलग उसको, जब वो अलग है नहीं। सारा तनाव इसी के कारण होता है, हिंसा इसी के कारण होती है, अत्याचार इसी के कारण होते हैं, शोषण इसी के कारण होता है। सब कुछ जो हमारी समस्या है, हमें भय भी लगता है ना, इसी बात का तो भय होता है, कहीं दूसरा मेरा कोई कुछ बिगाड़ ना दे, कोई दूसरा मुझे लूट ना ले। ये भी तो दूसरे के कारण ही पैदा हो रहा है। हमारी सारी समस्याएं यहीं से पैदा होती है। तो वास्तव में कुछ भी दूसरा है नहीं, पराया है नहीं, लेकिन हमारा ज्ञान ऐसा है कि हमने सिर्फ इंसान और पत्थर, इंसान और पेड़ पौधों में ही नहीं, इंसान और जानवर में अंतर किया। हमने इंसान और इंसान में अंतर किया। हमने इंसान में भेद किया, करते हैं, उन पर हिंसा की, उनका शोषण किया, और आज भी हम वही कर रहे हैं।
हम अपने घर में, अपने मन में, अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने देश और दुनिया में हर तरफ भेदभाव में जी रहे हैं। सबकी शुरुआत हमारे अंदर से होती है, इस मैं भाव के कारण, इस अहंकार के कारण। सबसे पहले तुम अपने आप को संसार से अलग मानते हो कि मैं कुछ हूं। पहले कहते हो मैं कुछ हूं और फिर कहते हो मैं संसार से अलग हूं। संसार दूसरा है, मैं दूसरा हूं। और हम अपने घर में यही करते हैं। लड़के और लड़की के साथ व्यवहार अलग करते हैं। एक को पढ़ाते हैं, एक को नहीं पढ़ाते हैं। एक पर पाबंदियां लगाते हैं, एक पर नहीं लगाते हैं। एक को सर पे बैठाते हैं और एक को बिल्कुल घर के कोने में घुसेड़ देते हैं। एक को इसलिए दुनिया भर का ज्ञान देते हैं ताकि उससे हमें कुछ फ़ायदा हो जाएगा, और एक को सिर्फ इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उससे हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि वो पराया माल है। ये घर से हम शुरुआत करते हैं। बताओ, यदि कोई व्यक्ति सचमुच ज्ञानी होगा, सचमुच स्वयं को जानता है, तो क्या वो ये सब कर पाएगा? हिंसा, शोषण, भेदभाव? नहीं। और यदि कोई ये सब करता है तो जानना कि वो कुछ नहीं जानता। वो जानता ही नहीं कि वो कौन है। वो जानता ही नहीं कि संसार की हकीकत क्या है। ज्ञानी व्यक्ति की पहचान होती है कि उसमें ये भेद दृष्टि फिर बचती नहीं, परायापन का भाव अब उसके अंदर रहता नहीं। फिर वो हिंसा नहीं कर पाता, न इंसान पर न किसी अन्य जीव पर, क्योंकि सारी हिंसा और शोषण का आधार ये भेद ही है। और वो जान जाता है कि सारे भेद मिथ्या हैं, क्योंकि सारे भेद के आधार में एक मूल तत्व है, वह आत्मा है। कितनी ही लहरें उठ रही हो समुद्र में, किंतु सारी लहर के आधार में एक शांत स्थिर समुद्र होता है। जितनी भी लड़ाई हुई हो, चाहे फिल्में हो, चाहे वास्तव में किसी दो देशों की सीमाओं पर लड़ाई होती है, तुमने यही देखा है ना कि लड़ाई में लोग उसे नहीं मारते जो अपना आदमी होता है। क्यों? क्योंकि भेदभाव नहीं है। सेना में लोग अपनी सेना के लोग को नहीं मारते। तो जब तुम ये जान लोगे कि कुछ भी तुमसे अलग नहीं है, तब तुम भी हिंसा नहीं कर पाओगे। फिर तुमसे ये कहना नहीं पड़ेगा कि तुम हिंसा मत करो, तुम खुद नहीं कर पाओगे। क्योंकि जिसे तुम अपने जैसा देखते हो, जिसे तुम देख लोगे कि अपने जैसा नहीं है, ये मैं ही हूं सामने भी, इसी को तो कहते हैं तत्त्वमसि, वह तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं और वह तू ही है। तू भी वही है, मैं भी वही हूं। तू और मैं जैसा है ही नहीं। फिर कौन हिंसा करेगा और किस पर करेगा? सारी हिंसा का आधार ये भेदभाव है। किंतु जो आधार है वो शांत है, स्थिर है, वो कभी नहीं बदलता। तो तुम्हारे अंदर क्या है जो कभी नहीं बदलता? क्या तुम भी इस भेदभाव के मिथ्यापन को नहीं देख पाते हो? यदि तुम नहीं देख पाते हो तो जो कोई भी प्रकृति के इस भेद को, इस बदलाव को, इसकी मिथ्या को सत्य मानता है और सत्य मानकर उसके साथ आसक्त हो जाता है, उसके साथ बह जाता है, वह बड़ा दुख पाता है। जो सुख को सुख समझता है और दुख को दुख समझता है, माने सुख और दुख को जो अलग अलग समझता है, वो बड़ा दुख पाता है। क्यों? क्योंकि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। सुख बनकर ही दुख आता है। दोनों अलग कैसे हुए? बस वो तुम्हें प्रतीत होते हैं कि एक सुख है और एक दुख है। तुम्हारे जीवन में जो दुख हैं, देखो कहीं ना कहीं वो सुख बनकर ही तुम्हारे जीवन में आए थे। बहुत बड़ा महल बनाया होगा, बड़ा सुख मिला होगा, लेकिन आज वही महल तुम्हारे सिर का बोझ बना हुआ है। तो कहाँ सुख अलग है और दुख अलग है? तो न सुख से तादात्म्य करो, न दुख से। तुम प्रकृति के साक्षी हो जाओ, सारे भेदभाव के साक्षी हो जाओ। उसकी मिथ्यापन को जानो, उसके प्रति आसक्त मत रहो। जितना हो सके जो भेद तुम देखते हो, उन भेदों के मिथ्यापन को देखो, और जितना हो सके समानता को देखो कि क्या समानता है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम सामने जो कुछ है उससे अलग हो नहीं। सीमाओं को तोड़ने का यह भी एक तरीका है
कि सामने एक व्यक्ति है और एक तुम हो, तो दोनों में क्या क्या समानता है तुम उसको देखो। उसमें और तुम में क्या क्या है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर तरह की चीज़ें, कि क्या क्या है जो एक जैसी हैं, क्या है जो उसमें और मुझ में अलग नहीं है। तो तुम देख पाओगे, फिर दूसरों में देख पाओगे कि सामने वाला तुमसे कितना अलग है और कितना नहीं। यहाँ से भी तुम अपनी सीमाएं माने अपने बंधन काट सकते हो और ये जान सकते हो कि तुम यहीं तक सीमित नहीं हो, तुम विराट हो। जैसे बहुत सारे लहर हो तो हर लहर को यही लगेगा कि मैं अलग हूँ, वो अलग है, पर क्या अब तुम उन सबको ऊपर से देखो साक्षी की तरह, क्या उन दोनों में कोई अंतर है? नहीं, दोनों एक ही हैं, पर उन दोनों लहरों को क्या लगता है कि दोनों अलग हैं। कोई आसमान से आए धरती पर और तुम कहो कि मैं मनुष्य हूं, तो फिर वो हर किसी को मनुष्य ही कहेगा। उसके लिए ना कोई धर्म है, ना कोई जाति, ना कोई रंग, ना कोई रूप, ना कोई भेद, ना कोई लिंग। वो कहेगा अच्छा ये ऐसे चलते हैं, ऐसे दिखते हैं, एक छवि रहेगी, उसके आधार पर कहेगा कि सब एक हैं। अंतर तो तब होगा जब आप उसके अंदर ही डालेंगे। तो जब तुम देखोगे कि सामने वाले में और तुम में क्या समानताएं हैं, तब तुम ये पाओगे कि जो अंतर हैं वो सिर्फ थोपे गए हैं। प्राकृतिक रूप से तो वैसे भी कोई अंतर नहीं है। अगर शरीर की भी बात करो तो वैसे कोई अंतर है ही नहीं। जो अंतर है वो सिर्फ थोपे गए हैं बाहर से, समाज द्वारा, संसार द्वारा, वातावरण के द्वारा। तो ये जो हम अलगाव में जीते हैं, इसी को हम खत्म कर पाए तो यही इस सूत्र की उपयोगिता है कि देख लो जो अलग अलग वस्त्र दिख रहे हैं वास्तव में उनके आधार में एक ही तत्व है। इसी तरह तुम इतने भेद मत देखो, उस एक को जानो जिस पर इतने रंग चढ़े हैं, जो इतने रंगों में नृत्य कर रहा है, वही तुम हो।